ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस महीने का राशिफल लेकर। इस महीने की यदि बात करूं तो महीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अ, 5 ग्रह जो है वो अपनी स्थितियां परिवर्तित कर रहे हैं। बृहस्पति मार्गी होंगे, शनि जो है वह वक्री अवस्था में धनु से वृश्चिक में आएगा, यानी आपके पंचम में था अब आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा। राहु केतु जहाँ थे वहीं बने रहेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और बुध का 2 बार राशि परिवर्तन होगा। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो बड़ा हैपेनिंग मंथ है। कुछ न कुछ हमेशा हर सप्ताह कुछ नया होता रहेगा। अब एक एक करके आपके लिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो महीने का जो पहला हिस्सा है, पहला भाग है, प्रथम भाग, प्रथम सप्ताह से लेकर अगर मैं धन की बात करूं तो धन के मामले में, इनकम के मामले में यह महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। पहला जो भाग है 15 दिन है, इसमें आपको मान, पद और प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी। जहां भी कार्य का क्षेत्र है, काम आपका होगा, वहां पर आपको अपनी चीज़ों में आपका जो प्रभाव है, जो आपका व्यक्तित्व है, आपका जो दबदबा है, वह कार्यस्थल पर निखरेगा, बढ़ेगा। अपने आसपास के लोगों पर आपका प्रभाव बनेगा। तो सम्मान के दृष्टिकोण से अच्छा है और प्रभाव के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम के दृष्टिकोण से अच्छा है। 15 दिनों के बाद का जो हिस्सा है उसमें इनकम बहुत बढ़ेगी। तो जो प्रभाव और मेहनत आप लंबे समय से कर रहे थे, उसका परिणाम 15 जून के बाद बहुत अच्छे से आएगा और बहुत से लोगों की आय में अचानक अच्छी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। बावजूद मान प्रतिष्ठा के, बावजूद आय के, स्ट्रेस अभी कम नहीं होगा। तनाव किसी न किसी प्रकार से बना रहेगा। अंदर से संतुष्टि की भावना नहीं रहेगी। आप कहीं न कहीं से असंतुष्ट रहेंगे। इस समय कुछ भी मिल जाए, मुझे लगता है कि आप उसको कम ही समझेंगे हमेशा। तो हमको एक हमारी आवश्यकता है, एक है महत्वाकांक्षा। अधिकांश लोग अपनी दुखी इसलिए नहीं है कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही, दुखी इसलिए है कि उनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है। जबकि होना यह चाहिए कि यदि आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, हमें जितना जो हमारा नीड है वह अगर पूरा हो रहा है, तो हमें दुखी नहीं रहना चाहिए, फिर हमें एंजॉय करना चाहिए। महत्वाकांक्षा के लिए जो दुखी होगा वह अपनी महत्वाकांक्षा को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। आवश्यकता के लिए दुखी भले होइए, लेकिन आपका जो डिजायर्स हैं अगर वो पूरे नहीं हो रहे और उसके लिए यदि आप दुखी हैं, तो कुछ दिनों बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी करने के लायक नहीं रहेंगे। तो बेहतर यह है कि यदि आवश्यकता की पूर्ति हो रही है तो उसको प्रसन्न रहिए और उसके बाद डिजायर के बारे में सोचिए। आपके साथ जो इस समय नकारात्मक चीज़ है वह यह है कि आपकी नीड पूरी होती रहेगी, लेकिन आप डिससेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आप कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव आपके अंदर बहुत अधिक रहेगा और इस कारण आप तनाव अभी मोल लेंगे। समय बेहतर है, चाहिए आपको कि आप प्रसन्न रहें और अपने अच्छे समय का लाभ उठाएं। अब बात करते हैं शनि की स्थिति क्या होगी। जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेगा तो इसके कारण चतुर्थ भाव में आ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप किसी प्रकार के पुनः एक बार पारिवारिक सुख में कमी होगी। यदि पारिवारिक सुख में कुछ राहत मिलने लगा था, आपके घरेलू जीवन में यदि कोई तनाव था और वह कम हो रहा था, तो वह एक बार फिर से बढ़ जाएगा। बहुत से लोगों को अपने लोगों के लिए अपने घर से दूर जाने की स्थिति बनेगी। बहुत से लोग जो रेंट पे रह रहे हैं तो हो सकता है वो कमरा बदल दें, हो सकता है ट्रांसफर के कारण कमरा बदलना पड़े या यात्रा के कारण आपको अपना स्थान बदलना पड़े। किसी न किसी कारण से स्थान बदलना पड़ सकता है। अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो लोग हृदय रोगी हैं या जिन्हें गैस्ट्रिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वह इस समय और इंक्रीज फिर से एक बार कर जाएगी। यदि उसमें कुछ राहत मिल रही थी, 10% भी राहत थी, वह फिर से एक बार बढ़ करके और 100% हो जाएगी। तो इस तरह से स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ सकती है। एक बात अच्छी है कि 9 जून के बाद बृहस्पति जो कि मार्गी हो रहे हैं, अष्टम पर उनकी अपने स्थान पर दृष्टि होगी। आपकी जो लग्न है उसके परम मित्र हैं, तो इस कारण रोग होते हुए भी कोई बड़ी हानि की संभावना नहीं बनेगी। कोई बहुत नुकसान या कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि जो है वह मेंटेन रहेगी और कोई खतरा बड़ा नहीं होगा। यह जरूर अच्छाई दिखाई दे रही है। घटना दुर्घटना का योग यदि बनेगा भी तो वह टलेगा। चोट चपेट का योग 2-3 दिन बनेगा। 1 तारीख को बनेगा, 15-16 तारीख के आसपास जीवन साथी के लिए कठिन समय है और जो है 27-28 के आसपास आपके लिए किसी आर्थिक हानि का योग बन रहा है। तो थोड़ा सा इन तारीखों को आपको थोड़ा
सतर्क रहना है। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी। ओम